नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में पीपीपी मॉडल सरकार, बाजार और जनता के बीच विकास की असली साझेदारी टॉपिक लेकर आया हूं। क्या आपने कभी सोचा है, जो हाईवे पर आप तेजी से सफर करते हैं, जो एयरपोर्ट पर चमकती टर्मिनल बिल्डिंग दिखती है, जो मेट्रो समय पर पहुंचती है, ये सब सिर्फ सरकार ने बनाया है या इसके पीछे कोई और मॉडल काम कर रहा है? इसका नाम है पीपीपी मॉडल, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरल भाषा में इसको समझते हैं। सरकार के पास जमीन, नीति और दृष्टि होती है। निजी कंपनियों के पास पैसा, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट होता है। जब दोनों मिलकर सड़क, बंदरगाह, बिजली, मेट्रो, अस्पताल या डिजिटल सिस्टम बनाते हैं, उसे कहते हैं पीपीपी मॉडल। 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारत में यह सोच मजबूत हुई कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, उसे प्रदाता से सुविधादाता बनाना होगा। जमीन पर इसका असर क्या हुआ? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मेट्रो नेटवर्क, एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल टोलिंग, फास्टैग, इनमें निजी भागीदारी ने तेजी लाई। 2009 से 2013 के बीच हजारों किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग टोल मॉडल से बने, लेकिन फिर कई प्रोजेक्ट फंस गए। क्यों? गलत ट्रैफिक अनुमान, जमीन अधिग्रहण में देरी, बैंक कर्ज का बोझ और असंतुलित जोखिम, यानी मॉडल गलत नहीं था, संरचना और तैयारी कमजोर थी। असली बहस कहाँ? विकास बनाम समानता। यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर सड़क टोल वाली होगी तो गरीब आदमी पर बोझ नहीं बढ़ेगा। अगर पानी और स्वास्थ्य भी ट्रिपल पी में आए तो क्या सेवाएं महंगी नहीं होंगी? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। दक्षता जरूरी है, लेकिन सामाजिक न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब नया युग है, ग्रीन और डिजिटल ट्रिपल पी। आज ट्रिपल पी सिर्फ सड़क नहीं बना रहा है, यह काम कर रहा है ग्रीन एनर्जी, सोलर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मार्ट मीटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा मैनेजमेंट। लेकिन अब नया खतरा है, डेटा सुरक्षा, साइबर अटैक और निजी कंपनियों का अत्यधिक प्रभाव। विकास अब सिर्फ कंक्रीट का नहीं, डिजिटल और रणनीति का भी है। वैश्विक और रणनीतिक आयाम को देखें तो आज दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, रणनीतिक शक्ति का आधार है। मजबूत लॉजिस्टिक, मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत वैश्विक स्थिति। भारत की लॉजिस्टिक लागत अभी लगभग 13 से 14% जीडीपी है। अगर यह कम हुई तो भारत वैश्विक सप्लाई चेन में ताकतवर होगा। प्रशासनिक सच्चाई की बात करें तो ट्रिपल पी सफल तभी होगा जब अनुबंध मजबूत हो, जोखिम सही पक्ष को मिले, भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म को रोका जाए, पारदर्शिता और सामाजिक अंकेक्षण हो। ट्रिपल पी साझेदारी है, न कि छिपा हुआ निजीकरण। ट्रिपल पी मॉडल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि शासन की परिपक्वता की परीक्षा है। जहां सरकार देती है दिशा, निजी क्षेत्र देता है दक्षता और जनता होती है केंद्र में, वही सच्चा विकास होता है। अगर संतुलन बना तो ट्रिपल पी बनेगा विकसित भारत का सेतु। अगर संतुलन बिगड़ा तो यही मॉडल असमानता भी बढ़ा सकता है। नमस्कार। जय